है। पहले ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को त्राहिमाम करवा दिया। बाबा साहब को इन कांग्रेसियों ने 1952 में हरवाने का काम किया और कल आप देखेंगे बाबा साहब की प्रतिमा पे इन लोगों ने एक नाटक करते हुए कुछ माल्यार्पण किया और उसके बाद अपने युवराज राहुल गांधी का चरणामृत फाड़ के कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल समेत सारे लोग उस समय चुप थे। राहुल गांधी उस सरकार के सर्वे सर्वा थे, कांग्रेस के सर्वे सर्वा तब भी थे, आज भी हैं, क्योंकि कांग्रेस तो परिवार आधारित पार्टी है। उस वक्त राहुल गांधी भी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने वाली कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। आज एनडीए की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबों का स्वागत है। मेरा नाम कुंतल कृष्ण है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूं। मेरे साथ मेरे बड़े भाई डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। बक्सर समेत पूरे प्रदेश में आज एनडीए की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपके बक्सर में हम लोगों के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक कुमार सिंह जी हैं, जदयू के जिलाध्यक्ष, मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश भुवन जी हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष बलराम कुशवाहा जी हैं अध्यक्ष, हम बलराम भाई, संतोष चौधरी जी हैं, पुनीत सिंह जी हैं, धर्मेंद्र मुद्दे पे आयोजित हो रही है। 30 अप्रैल 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली इस देश की एनडीए सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने इस बात की घोषणा कर दी कि अगली जनगणना में जाति आधारित गणना भी होगी। अगली जो भी जनगणना होगी उसमें जातियों की गणना भी होगी। इसमें दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने वाली कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। क्रम संख्या 69 पे केंद्रीय सूची के जनगणना अंकित है। केंद्रीय सूची का विषय है, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो सिर्फ केंद्र करा सकता है उसी में जनगणना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत में हर 10 वर्षों पे जनगणना अमूमन होती है। अंतिम बार 1931 में जब जनगणना हुई थी तब उस जनगणना के साथ जातियों की भी गणना हुई थी। उसके बाद 1931 के बाद आज तक जातियों की गणना नहीं हो पाई। हर जनगणना में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना होती है, बाकी जातियों की गणना कतिपय कारणों से नहीं हो पाई। 2010 में, चूँकि 2011 में पिछली जनगणना होनी थी, 2010 में ये बात उठी और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने सदन को आश्वस्त किया कि इस बार की जनगणना यानी 2011 की जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। सदन में उनकी कही हुई बात है। परंतु अब भारत में, बिहार में विपक्ष का दिवालियापन, यहाँ से विपक्ष का दिवालियापन शुरू होता है। 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव समेत सारे लोग उस सरकार में शामिल थे। 2010 में सदन के पटल पे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनगणना होगी और इसमें जातियों की भी जनगणना होगी। उसी सत्र के दरमियान उस समय एक केंद्रीय समिति बनाई गई, जिस समिति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के वरिष्ठ मंत्री पी चिदम्बरम साहब उस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। 7 और 8 मई 2010 की तारीख थी उस समिति की बैठक के। जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग सामने आए तो उस मीटिंग के अंदर कांग्रेस ने इस जाति आधारित जनगणना का विरोध किया और आज जो लोग गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल समेत सारे लोग उस समय चुप थे। राहुल गांधी उस सरकार के सर्वे सर्वा थे, कांग्रेस के सर्वे सर्वा तब भी थे, आज भी हैं,
चूंकि कांग्रेस तो परिवार आधारित पार्टी है, उस वक्त राहुल गांधी भी चुप थे। उस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की उस समय की तत्कालीन नेता, सदन में नेता थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। सरकार को उन्होंने पत्र लिख के बताया था 6 अगस्त 2010, 6 अगस्त 2010 सरकार को उन्होंने पत्र लिख करके बताया था उस समय की सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी को और उस समय का जो एनडीए परिवार था, एनडीए परिवार को जातियों की गणना से कोई परेशानी नहीं है, हम इसका स्वागत करते हैं। पर उस समय की कांग्रेस की सरकार, जिसको इन सबों का, लालू प्रसाद यादव समेत ये जितने भी राजनीतिक धूर्त हैं, बिहार की जनता को ठगने वाले जो राजनीतिक ठगेरे हैं, इन सबों का समर्थन था और सबों ने इस विषय को, जातियों की जनगणना को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे की तरह जिंदा रखा। एनडीए के लिए जनगणना में जातियों की जनगणना कराना सिर्फ और सिर्फ विकास को अंतिम पायदान तक पहुंचाने का एक निमित्त है। एनडीए किसी श्रेय की होड़ में नहीं है। हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। और जाति की गणना हमारे लिए उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। हम किसी होड़ में नहीं हैं। पहले भी जाति की गणना होती थी। अब सवाल तो आप उन लोगों से पूछे ना जिन्होंने गणना बंद करवा दी थी। सवाल तो उनसे होना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार एनडीए की सरकार, राजनीतिक रूप से एनडीए का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हमारे सहयोगियों का गठबंधन स्वतंत्रता के बाद पहली बार केंद्र की सरकार में है और पहली बार हमारे गठबंधन के द्वारा जनगणना कराई जाने वाली है। और उस जनगणना में एनडीए के राजनीतिक गठजोड़ वाली सरकार ने घोषणा कर दी है कि उसमें जातियों की भी गणना होगी, क्योंकि हमारा मानना है कि समाज में कौन सा वर्ग पिछड़ा हुआ है इसकी जानकारी आंकड़े सहित ज़रूरी है, समाज में सर्वांगीण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। इसी विषय पे आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विशेष इस पे कुछ और विशेष बातें हैं जो हमारे बड़े भाई डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी आपसे करेंगे। और कांग्रेसी वही हैं, पहले ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को त्राहिमाम करवा दिया। बाबा साहब को इन कांग्रेसियों ने 1952 में हरवाने का काम किया और कल आप देखेंगे बाबा साहब की प्रतिमा पे इन लोगों ने एक नाटक करते हुए कुछ माल्यार्पण किया और उसके बाद अपने युवराज राहुल गांधी का चरणामृत पी रहे थे। ये वही कांग्रेसी है। कांग्रेसी और कांग्रेस अब मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। अब बेहतर होगा कि गांधी जी ने जो कहा था कांग्रेस बंद कर दी जाए, कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। आरोप लगा रही है चुनाव के पहले बीजेपी हमेशा ये अंतिम पायदान पे लोगों की बात कर रहे हैं और उनके लिए हम आज तक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो इस जातीय जनगणना का क्या मतलब है जब हमने सुविधाएं नहीं दे पा रहे? हम बाहर की नहीं बात कर रहे, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ। मैं अपने जिले के आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए। इस संबंध में आपका क्या कहना है? नवीन जी, सरकार में रहते हुए हमारी मंशा ये स्पष्ट आप सबों के सामने होगी। जिस बिहार को आप लोगों ने 2005 से पहले देखा होगा और जो बिहार में आज हम बैठे हुए हैं, उस बिहार के बदलाव के विषय में तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नवीन भाई, मैं अभी आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा सरकार ने कर दी है और डिग्री कॉलेज खुलेंगे। आपने खुद बताया कि आईसीयू यहाँ चलंत किया गया। डॉक्टर, चिकित्सक किसी कारण से आपके अनुसार चिकित्सक नहीं है। हमारी मंशा, नवीन जी हमारी मंशा है कि आपका बक्सर का रेफरल अस्पताल राज्य स्तरीय हो, राष्ट्रीय स्तरीय हो, विश्व स्तरीय हो। हम अपनी मंशा में लगे हुए हैं। जिन कारणों से यहाँ चिकित्सक नहीं है आपने मुझे बताया है, मैं इस पे बात करूँगा। आईसीयू आप ही ने बताया ना, आप लोगों ने बताया, मैं तो बाहर से आया हूँ। आईसीयू खुला, सरकार ने अस्पताल बनाया, सरकार सड़क बना रही है। हम महाविद्यालय, चूँकि महाविद्यालय कम है, या पूरे बिहार में ये बातें हैं, महाविद्यालय बनाने जा रहे हैं। हमारे हाथ में सरकार की मंशा पे कोई सवाल हो तो आप बताएं। सवाल यही है कि जिन डॉक्टर का ड्यूटी पड़ रहा है वो तीसरी